हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारा जय मसीह की और आप सभी के लिए एक पूरी आशीष भरे रावण परमेश्वर आप सबको, मेरे सुनने वाला सारे जितने भाई बहन दुनिया की अलग अलग जगह में बैठे, मेरे प्यारे प्यार भरे नमस्कार, जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच। आज की इस सुबह की संदेश में आप तक लेके आना चाहता हूं इस टाइटल पर, सुबह का संतुष्टि, द मॉर्निंग सैटिस्फैक्शन। सुबह का संतुष्टि। कई लोग जब अपने जीवन में परेशानी को सामना करते हैं, तब लोग अपने आप में यह सवाल पूछता है, मैं किसके चेहरे को आज मैं देखा है? सुबह में मैं किसका चेहरे को सुबह में देखा है? वो लोग यही सोचता है, अगर किसी व्यक्ति के चेहरे का और किसी व्यक्ति को देखने के कारण उनका दिन पूरा खराब हो गया है, वो एक बैड ओमेन टाइप, एक गलत दृष्टि के जैसे लोग देखता है, तो पूरे दिन अच्छे नहीं रहेंगे। बैड ओमेन इंग्लिश में हम कहते हैं। फर्स्ट मूड इन द मॉर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी जीवन की दिन की शुरुआत, आप दिन की शुरुआत कैसे करोगी, वो आपके पूरी दिन भर या दिन के लिए आपका अच्छा काम करेंगे, या आपके लिए अच्छे होगा, या अच्छे समय होगा, अच्छा दिन रहेगा। आप बताएंगे, या देखो पूरे दिन आखिरी में चल कर शाम तक जब जाएंगे, आप बताएंगे, देखो हमारे लिए आज के दिन बहुत अच्छी थी, आज के दिन बहुत खुशी थी। उसके लिए हम सभी के लिए एक अच्छी शुरुआत चाहिए। सुबह का संतुष्टि ये महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। कुछ लोगों के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग बार बार अपने अलार्म को साइलेंट कर देती है। रिपीटेड जो बेल घंटी बजता है अपने अलार्म में, उस अलार्म को वो बंद करते चले जाएंगे। कुछ लोगों के लिए वो उठेंगे, जागेंगे अपने बिस्तर से, अपने बिस्तर पे, लेकिन वहां से उठना कुछ लोगों के लिए मुश्किल है। अपने बिस्तर पे ही खड़ी रहेंगे। कई लोगों को कई शुरुआत मॉर्निंग अलग अलग तरह का है। कुछ लोगों के लिए अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग क्लेश के साथ है। वो अपने जीवन के बारे में वरी कर रहा है, वो अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा चिंतित हो रहा है, अपने जीवन के कल के आगे के बारे में, या पूरे दिन भर क्या होंगी, कैसे होगा, कैसे रहेगा मेरे जीवन, या मेरा दिन कैसे रहेगा, इस बारे में कुछ लोग चिंतित होते रहेंगे। कुछ लोग शरीर में बीमार रहते हैं। जो लोग हैं, ओल्ड पीपल है, वो अपनी शुरू में या दिन की शुरुआत में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, नासुख महसूस करता है, और दे मे बी फीलिंग, अपने शरीर में, अपने घुटने पे थोड़ा सा दर्द महसूस करेंगे, या कुछ बुखार के साथ, बीमारी के साथ सुबह। कुछ लोग अपने सिर की दर्द के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, दी मॉर्निंग सैडनेस। कई लोगों के दिन शुरुआत बहुत बड़ा हेवी बर्डन, हेवी बोझ के साथ है, हेवी बोझ अपने दिल पर है। कई कारण है हेवी बर्डन के साथ अपने दिन की शुरुआत करना। शायद आपकी पिछले रात आपने अच्छे से नींद नहीं मिली, या अच्छे से नींद नहीं आई, या कई चीजों से आप चिंतित होते रहे। कई लोगों को अपने कलीसिया के बारे में, अपने चर्च के बारे में चिंतित है, अपने शहर के बारे में, अपने देश के बारे में। कई बार हम अपने देश के राजनीति के बारे में चिंतित हो जाता है। तो हेवी बर्डन हमारे दिल पर है, अपने जीवन पर है। यही सारी चीज हमारे दिल पे है, वो अपने चेहरे में भी प्रकट हो जाएंगे, या चेहरे में भी आप प्रकट किया जाएगा। नहमिया
राजमहल पर सवारी किए। अपना जीवन, अपने दिल में यरूशलेम के बारे में, अपने लोगों के बारे में बहुत चिंतित थे, बहुत दर्द अपने दिल पे थे। राजा नहम्याह को देखा, उसके चेहरे उतरा हुआ था, चेहरे गिरे हुए थे, उतरा हुआ था। तो नहम्याह से राजा ने ये सवाल पूछता है, क्यों? क्या तुम्हारा दर्द? किस वजह से तुम इतने अपने चेहरे को उतराव किया? किस वजह से, किस कारण आपके दिल दर्द है? राजा ने नहम्याह से सवाल पूछता है। नहम्याह के दिल की अंदर की बात, नहम्याह की अंदरूनी बात अपने ही चेहरे पर प्रकट हुआ है। कई लोगों की जीवन में शुरुआत, दिन की शुरुआत वही हालत में है। कई लोगों के लिए दिन की शुरुआत क्लेश। क्लेश कई कारण है और कई कारण से क्लेश हो जाता है। यूसुफ बंदी गृह में थे। जब वो बंदी गृह में थे, उनके साथ में दो और लोग अपने साथ में बंदी गृह में थे। यूसुफ को मालूम वो क्यों, वो कैसे, किस वजह से वो बंदी गृह में आए। वो निर्दोष था, लेकिन उनके साथ में दो और व्यक्ति थे जो बंदी गृह में, और अपने अपने कारण या किसी और वजह से वो बंदी गृह में आए। वो दोनों पिछले रात में एक नींद में वो सपना को देखा, लेकिन जब सवेरे उठे दोनों बहुत बड़ा चिंतित थे या क्लेश, दोनों इसीलिए क्लेश और चिंतित थे। उनको देखा सपना का अर्थ बताने वाला कोई। क्यों वो सपना हमने देखा या इसका वजह क्या है और इसके आगे परिणत फल क्या है और इसके क्या होगा, इस स्वप्न के लिए क्या अर्थ है, क्या चिन्ह है, उसको समझ में नहीं आया। इसी वजह से दोनों बहुत क्लेश में थे। जब कई लोग जीवन में क्लेश में या दर्द में, बीमारी में दिन की शुरुआत करेंगे, पवित्र शास्त्र में हम दाऊद के बारे में देखते हैं। दाऊद अपने ही भजन संहिता 17 का 15 में ये पढ़ता है। भजन संहिता 17 का 15 में ये वचन लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होगा। दाऊद कहते हैं, जब मैं जागूंगा तेरे स्वरूप से मैं संतुष्ट होगा। जब मैं जागूंगा तेरे स्वरूप से मैं संतुष्ट होगा। परमेश्वर से दाऊद ये कहता है, तेरे स्वरूप से मैं संतुष्ट होगा। मॉर्निंग सेटिस्फैक्शन, सुबह का संतुष्टि हम कलीसिया के लिए, मसीह लोगों के लिए सिर्फ परमेश्वर की ओर से हमें मिल जाता है। The morning satisfaction comes from Jesus. The morning satisfaction comes from seeking God. हमारी सुबह का संतुष्टि परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है और परमेश्वर की ओर भरोसा रखने से। भजन संहिता 90 में मूसा नबी यही लिखा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहेंगे। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। भोर को, इन द मॉर्निंग, भोर को परमेश्वर की करुणा से तृप्त करें। हमें संतुष्टि और कहीं से नहीं मिलेगी। संतुष्टि आपकी जॉब से नहीं रहेगा। संतुष्टि आपके मित्रगण के कारण नहीं आएगी। संतुष्टि आपकी पोजीशन से भी नहीं मिलेगी। इवन आपकी सेवकाई से भी संतुष्टि नहीं होगा। तृप्त आने के लिए परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में प्राप्त होना जरूरी है। हमारे जीवन में परमेश्वर की करुणा की आवश्यकता है। हमें यही प्रार्थना के जीवन की जरूरत है। सैटिस्फाई अस, हमें तृप्त करें, हमें संतुष्टि करें। कब हमारी संतुष्टि होना चाहिए? मूसा यही प्रार्थना करता है, भोर की ओर। The first thing
दिन की शुरुआत में the first thing in the life, the first thing in the day, many of us tend to go into our social media activities from the very first time in the day. दिन की शुरुआत से हम अपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज में क्या है, क्या स्टेटस अपने मित्रों ने भेजा है, क्या फॉरवर्ड, क्या शेयर, क्या लाइक, और सारे हमारे. Remember today, your first thing in life is the satisfaction from God. दिन की शुरुआत परमेश्वर की ओर से. Satisfy me, Lord. मुझे तृप्त कर दे. With your unfailing love. जिस अनुग्रह, जिस करुणा जो कभी नहीं ढलता है, कभी नहीं ढलता है, वही करुणा से मुझे तृप्त कर दे. मूसा क्या कहता है? परमेश्वर, अगर आप मुझे मेरे हर भोर को आप अपने अनफेलिंग लव या आपके जो कभी नहीं ढलने वाला करुणा से मुझे तृप्त करेंगे, मैं आपके लिए गाना गाऊं. मैं आपके लिए गाऊं. कब तक? जिंदगी भर तक. योर सेटिस्फैक्शन, आपकी तृप्ति, आपकी संतुष्टि दिन की शुरुआत के साथ, परमेश्वर की अनुग्रह और करुणा के साथ. Why don't we get into the unfailing love of God? जो परमेश्वर की करुणा प्रतिदिन हमें चाहिए. परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की प्रेम, अब्बा पिता, जो पिता का उस प्रेम की ओर, उसकी गले में, उसकी हाथ में, उसकी गोद में बैठना. The freshness of the day, जो दिन की शुरुआत में, भोर के समय में, in the bosom of my father, मेरी पिता का bosom में, मेरी पिता की गोद में. मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रगण, मैं आपको इस चुनौती, इस चैलेंज देना चाहता. Get into the intimacy of God, the very first thing in your life. आपकी दिन की शुरुआत उस पिता की महाप्रेम में, उस इंटीमेसी में. If you can spend the beginning of your day, दिन की शुरुआत उस पिता की गोद में बैठ सकता है, उसकी गला मिल सकता है, उनके हाथ कंधों पे और लगा सकता है. I tell you that you are more than a conqueror. पूरा 24 घंटे आप उसके प्रेम में, उसकी ताकत में, उसकी कंपैशन में, उसकी इंटीमेसी में आप जी सकता है. May the Lord bless you. परमेश्वर आप सबको सहायता करे.